हे हाय गाइस, आज मैं माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के एपिसोड 20 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। साउची फैंग के बिल्कुल सामने थी और वो फैंग को आई लव यू कहती है, जिसके बाद वो अपने पावर से फैंग को ठीक करने की कोशिश करती है, पर उसके पावर फैंग के ऊपर काम ही नहीं कर रहे थे। एट लास्ट बहुत ही मुश्किलों से वो अपने पावर से फैंग को ठीक कर पाती है, पर इस दौरान साउची बहुत ही कमजोर हो गई थी और वो वहीं गिर जाती है। तभी ली आता है जो कि साउची को उसके घर ड्रॉप करने जाता है। जब वो घर के पास पहुंचता है तो देखता है साउची सो गई थी, तो वो उसे डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन आंखों में साउची का प्यार साफ झलक रहा था। जिसके बाद साउची अपने घर चली जाती है। इधर फैंग को होश आता है और वो सबसे पहले साउची का नाम पुकारता है, जिससे ली जान जाता है कि फैंग को अभी भी साउची पसंद है। तभी वहाँ उसके पिता आते हैं, जो कि फैंग को समझाने की कोशिश करती है कि उसकी ये हालत सिर्फ साउची की वजह से है, तो उसे साउची से अपना रिश्ता तोड़कर जियांग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ही वो ठीक होगा तो वो उसकी और जियांग की एंगेजमेंट कर देंगे। ये बात सुनकर फैंग साफ मना कर देता है और बताता है कि मौत के मुंह से लौटने के बाद उसे इतना एहसास हुआ है कि अब उसे किसी और के लिए नहीं जीना, बल्कि वो अपने बारे में सोचना चाहता है। ले जब बाहर बैठा होता है तो साउची उसे कॉल करती है और फैंग के बारे में पूछती है। ये उसे बता देता है कि फैंग की तबीयत अभी ठीक है, तो वो फैंग की चिंता बिल्कुल भी ना करे। साउची ली को बताती है कि वो अब यहाँ से जा रही है हमेशा हमेशा के लिए। इधर घर में साउची अपनी पैकिंग कर रही थी, अपने सारे सामानों को एक जगह इकट्ठा कर रही थी। तभी वहाँ पर ली आता है, जो कि साउची पर गुस्सा होता है कि वो इस तरह यहाँ से कैसे जा सकती है। तब साउची बताती है कि जिस वजह से वो यहाँ पर थी वो वजह ही खत्म हो गई है। ये सुन ली पूछता है कि क्या ये वजह फैंग है। साउची हाँ कहती है। तब ली उससे यहाँ पर रुकने को कहता है सिर्फ उसके लिए, पर साउची मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो सिर्फ एक दोस्त के लिए यहाँ पर नहीं रुक सकती। ये बात सुनकर ली को गुस्सा आता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इधर जियांग फैंग से मिलने हॉस्पिटल जा रही थी। तभी फैंग के फादर उसे रोककर गाड़ी के अंदर बुलाते हैं और उसे समझाते हैं कि उसे कुछ दिनों तक फैंग को अकेला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फैंग के दिमाग में अभी कुछ और ही चल रहा है। अगर वो अभी फैंग से मिलेगी तो इससे उनका रिश्ता खराब हो सकता है। पर वो चिंता ना करे, क्योंकि फैंग जो कुछ भी सोचे पर वो उसे अपनी बहू मान चुके हैं। इधर हॉस्पिटल में फैंग अपने डॉक्टर को कहता है कि उससे मिलने यहाँ पर कोई नहीं आया है, यहाँ तक कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी नहीं आई। तभी फैंग साउची को कॉल करता है और कहता है कि उसकी ये हालत उसकी वजह से हुई है, तो उसे कंपनसेट करना होगा। ये बात सुन साउची कॉल काट देती है और तुरंत फैंग के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देती है। फैंग फिर से साउची को कॉल करता है तो साउची बताती है कि उसने भरपाई कर दी है उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे डालकर। फैंग कहता है कि पैसे से काम नहीं चलेगा, उसे यहाँ पर उससे मिलने आना होगा, पर साउची साफ मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो बहुत ही बिजी है तो वो नहीं आ सकती। इधर हम ली को देखते हैं, जो कि ड्रिंक करके घर पहुंचता है, जहां उसकी माँ कहती है कि वो इस तरह ड्रिंक क्यों कर रहा है, उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए कि उसके भाई फैंग की सगाई होने वाली है, तो उसे भी अपने लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ लेना चाहिए, क्यों ना वो उसके लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढे। ये बात सुन ली खुश हो जाता है कि बिल्कुल वो अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढेगा जरूर। अगली सुबह होते ही साउची मिस चाय के पास पहुंचती है और बताती है कि वो यहाँ से जा रही है। मिस चाय बहुत ही इमोशनल हो जाती है और बताती है कि वो उसे बहुत ही याद करेगी। इधर डॉक्टर से फैंग को यह बात पता चल जाता है कि साउची यहाँ से जा रही है हमेशा हमेशा के लिए। ये सुनते ही फैंग बिना कुछ सोचे समझे हॉस्पिटल से बाहर निकल आता है और साउची के पास जाने लगता है। वो ली को कॉल करता है, पर ली बताता है कि साउची उसके पास नहीं आई है। इधर साउची की टैक्सी रेस्टोरेंट से बाहर निकल चुकी थी और आगे बढ़ रही थी, पर इससे पहले साउची उस जगह को छोड़ पाती फैंग की गाड़ी उसे ओवरटेक करके रोक देती है। साउची बाहर निकलती है और फैंग पर गुस्सा करने लगती है कि उसकी इतनी तबीयत खराब है तो वो इस तरह हॉस्पिटल से क्यों आ गया। पर फैंग उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है उसे छोड़कर, और अब वो उसे जाने की नहीं देगा। तब साउची बताती है कि वो तो उससे नफरत करता है, तो फिर वो उसे रोकने की कोशिश क्यों कर रहा है। तब फैंग बताता है कि भले ही वो सब कुछ भूल चुका है, वो उस पर गुस्सा करता है, पर फिर भी उसके दिल में उसके लिए बहुत ही प्यार छिपा है। वो साउची को नहीं जाने को कहता है, उसके साथ यहीं पर रुकने को कहता है, पर साउची मना कर रही थी और वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तो फैंग साउची को किस कर लेता है। उसी समय ली भी वहाँ पहुँच गया था और वो साउची और फैंग को किस करते हुए देख लेता है। तभी फैंग नाटक करता है कि उसके हार्ट में पेन हो रहा है। ये देख साउची बहुत ही घबरा जाती है और कहती है कि उसे रेस्ट करना चाहिए। उस समय वहाँ डॉक्टर पहुँचता है और वो साउची को भी साथ चलने को कहता है, जिसके बाद साउची फैंग को लेकर उसके घर पर आ जाती है और उसकी केयर करने लगती है। इधर जियांग हॉस्पिटल जब पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि फैंग डिस्चार्ज हो गया है, तो वो फैंग के घर पहुँचती है
जहाँ पर साउची दरवाजा खोलती है। साउची को घर पे देख चैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो साउची को यहाँ से जाने को कहती है, पर साउची जाती इससे पहले फैंग उसके हाथ को पकड़कर उसे रोक लेता है और चैंग को कुछ बात करने के लिए अकेले में बुलाता है। वो चैंग को बताता है कि वो दोनों साथ नहीं रह सकते, उन दोनों की लाइफ स्टेटस सब कुछ सेम है और वो फ्यूचर में सिर्फ उसका फायदा उठाएगा और कुछ नहीं। जिस पर चैंग कहती है कि उसे इस पर कोई भी एतराज नहीं है, पर फैंग चैंग को बिल्कुल साफ कर देता है कि वो अपनी पूरी लाइफ साउची के साथ बिताना चाहता है। ये बातें सुन चैंग को बहुत ही बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ साउची आती है जो कि फैंग से पूछती है कि वो क्या सोच रहा है। तो फैंग बताता है कि वो सोच रहा है कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करता है और वो चाहता है कि वो उसकी लाइफ में हमेशा रहे, अपना फ्यूचर वो उसके साथ बिताना चाहता है। फैंग ये कहते ही यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप कि आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।